ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि दिवाली का महापर्व आप सभी ने बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया होगा। अब बात करेंगे दिवाली पर्व के विसर्जन की। जो हमने दिवाली पूजा में चीज़ें चढ़ाई थी उनका क्या करना है, कलश स्थापना किया था उसका क्या करना है, चलिए एक एक करके जानते हैं। जो कलश के ऊपर आपने चौमुख दिया रखा था, इसे आप विसर्जित कर देंगे। जो चावल है, इसके ऊपर जो आपने अनाज वगैरह चढ़ाया था, पुष्प हटाकर चावल जो है वह आप या तो विसर्जित कर देंगे, किसी पेड़ के नीचे डाल दें जहाँ पैर न लगे, और अगर चिड़िया पंछी आपके छत पे आते हैं या आसपास आते हैं तो उन्हें आप यह चावल दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि किसी का पैर इसमें न लगे। कलश के पल्लव से कलश के जल का छिड़काव पूरे घर में कर लेंगे। इसके बाद पल्लव और इसमें जो पान के पत्ते हैं इसे निकाल कर हम विसर्जित करेंगे। इसमें जो हमने हल्दी की गांठ, सिक्का और सुपारी दिया था, इसे निकाल कर हम अपने घर में धन वाले स्थान पर रख लेंगे। धनतेरस पर जो भी आपने बर्तन वगैरह खरीद के लाए होंगे और पूजन किया होगा, इन सब को उठाकर आपको जहाँ रखना है आप रख दीजिए और इसका अब आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपने पैसे वगैरह रखे होंगे, ये चांदी का नोट है या फिर सिक्का वगैरह जो भी आपने पूजा स्थान पर रखा होगा, यानी कि जो भी धन वगैरह रखा होगा, इसे आप इनके जगह पर रख दें, अपने लॉकर में रख दें। साथ में यहाँ पे देख रहे हैं आप कमलगट्टा, तो आपने इसी प्रकार से गोमती चक्र या फिर कमलगट्टे या फिर कौड़ी वगैरह ये सब चढ़ाई होंगी, तो इनको भी आप जैसे आप सिक्का सुपारी को रखेंगे उसी प्रकार से इनको भी आप लाल कपड़े में बांध कर रख दें। अगर आपने धन की पोटली बनाई है तो धन की पोटली में उन्हें नहीं मिलाना है। धन की पोटली बांधने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि इसे अब आपको पूरे 1 साल के बाद ही अपने लॉकर से निकालना है। कब निकालना है? जब आप नई पोटली तैयार करके रखेंगे उस वक्त वह पोटली हटाकर आपको विसर्जित करना है। और बीच बीच में उस पोटली पर आपको क्या करना होगा कि धूप दीप, जैसे अक्षय तृतीया है या फिर कोई पूर्णिमा, विशेष पूर्णिमा, अमावस्या है, तो धूप दीप दिखाते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद फल वगैरह जो आपने चढ़ाया होगा, इनका प्रयोग आप घर में खुद कर सकते हैं, इनका सेवन आप कर सकते हैं। आप सब प्रसाद रूप में इन फलों को खा सकते हैं, आसपास में भी चाहे तो बांट सकते हैं, और यदि आपकी इच्छा है दान की तो आप दान भी कर सकते हैं। वैसे दान की कोई ऐसी लक्ष्मी पूजा में विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जो धनिया आपने रखा होगा, धनतेरस पर लाकर पूजा स्थान पर 2-3 दाने आप तिजोरी में डाल दें, 1 चुटकी भर धनिया उठाकर, और बाकी को आप सींचेंगे। इसके बाद नमक या फिर और भी चीज़ें जो आप लेकर आए होंगे, नमक के अलावा जो प्रयोग में लाने वाली चीज़ें होती है जैसे हल्दी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अब आप प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के जो पुष्प वगैरह हैं इनको भी विसर्जित कर दीजिएगा। चौकी पर जो कपड़ा रखा हुआ है इसे आप चाहे तो रेगुलर यूज़ में ला सकते हैं या फिर आप चाहें तो रख कर किसी विशेष अवसर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने गौरी गणेश की स्थापना की है, अब आप इसकी प्रतिदिन पूजा करेंगे। अगर मिट्टी की है तो पूरे साल मिट्टी के गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा जो आपने स्थापित की है इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद अगली दीपावली में धनतेरस के दिन नई मूर्ति लाकर दिवाली वाले दिन इसकी स्थापना करके और इसका विसर्जन, यानी कि पुराने वाली मूर्ति का विसर्जन अगले दिन कर देना है आपको, या फिर आप उसी दिन अगर दिन के समय कर सकते हैं तो कर दें। जब तक नई मूर्ति की स्थापना ना हो जाए पुरानी मूर्ति का विसर्जन आपको नहीं करना है। ठीक है। दिवाली में जो मिट्टी के दिए आपने बाहर लगाए होंगे, खिड़की सीढ़ियों पर रखे होंगे, इनका आप चाहे तो आजकल बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें बताई जाती हैं दिया का प्रयोग करने के लिए, वो कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो सारे दीपकों को इकट्ठा करके आप इनका भी विसर्जन कर दें, क्योंकि मिट्टी के दीपक को केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जाता है, इसके बाद आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दीपावली का पूजा हमने पूर्ण किया। अब विसर्जन कैसे करना है, कौन सी चीज़ें आपको रखनी है, कौन सी चीज़ें प्रयोग में लानी है, कौन सी नहीं लानी है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, दीपावली क्योंकि 5 दिवसीय त्यौहार है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली
इसके बाद आज है गोवर्धन पूजा और कल भाई दूज। तो भाई दूज तक आपको घर के मंदिर में दीपक लगाना है। यम के निमित्त जो 5 दिवसीय हमने आपको दीपदान की विधि बताई है वो करना है। ऐसा नहीं है कि दीपावली ख़त्म तो अब आपको वह दीपक नहीं लगाना है, वह दीपक भाई दूज तक आपको लगाना है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए।